समझना बहुत जरूरी है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, एक हमने फोर्सेस पढ़ी, उन्हें हम केमिकल फोर्सेस या केमिकल बॉन्ड कहते हैं। देखिए वो तो होती है मॉलिक्यूल्स के दरमियान। जैसे लेट्स सपोज हमारे पास है एक मॉलिक्यूल, तेरा फ्यू मॉलिक्यूल ऑफ HCl। अब ये हाइड्रोजन है। हम जानते हैं हाइड्रोजन के पास आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1। और क्लोरीन के पास आखिरी शेल में 7। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं। ठीक हो गया। अब ये तो बॉन्डिंग होगी क्या? कोवलेंट बॉन्ड। इस बॉन्ड को हम क्या कहेंगे? कोवलेंट बॉन्ड। अच्छा, हम ये जानते हैं कि कुछ ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं उनके दरमियान में खास फोर्स होती है विच इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, यानी एक ऐसी फोर्स जो मॉलिक्यूल के दरमियान में हो। अब ये जो कंपाउंड था आपके पास मॉलिक्यूल HCl, इस पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से एक एटम पे या एक एलिमेंट पे पार्शियल नेगेटिव और दूसरे पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आमतौर पर उन मॉलिक्यूल्स के दरमियान में होती है जिनके अंदर पोलैरिटी हो। क्या हो? पोलैरिटी। जब पोलैरिटी होगी ना, ये देखिएगा, ये तो होगी केमिकल बॉन्ड। तो पोलैरिटी की वजह से ये होगा कि एक मॉलिक्यूल का एक नेगेटिव एंड दूसरे मॉलिक्यूल के पॉजिटिव एंड के सामने जब आ जाता है या पॉजिटिव नेगेटिव के सामने आता है, तो ऐसे में मॉलिक्यूल भी एक दूसरे के साथ क्या हो जाते हैं? बाइंड हो जाते हैं। तो ये जो मॉलिक्यूल के दरमियान में फोर्स थी, दैट इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इसको IMF भी कहते हैं। अब ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, ये एक वीक फोर्स होगी, ये याद रखिएगा। ऑल्दो इट इज अ वीक फोर्स कंपेयर टू केमिकल बॉन्ड। ये जो केमिकल बॉन्ड हुआ है उसकी निस्बत ये क्या है? ये वीक फोर्स है कंपेयर टू केमिकल बॉन्ड। यानी जो केमिकल बॉन्डिंग है उसकी निस्बत ये वीक होती है। इसको तोड़ना आसान होता है, इट इज इजीली ब्रेक डाउन। जैसे फॉर एग्जांपल इन दिस केस यू जस्ट नीड 17 जूल एनर्जी। ठीक है, आपको कितनी चाहिए एनर्जी? तो 17 किलो जूल एनर्जी आपको चाहिए इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, जो कि कोई इतनी ज्यादा नहीं है। ठीक है, एज कंपेयर टू अदर। अगर आपने HCl को तोड़ना है तो इसे तोड़ने के लिए आपको एनर्जी चाहिए हाउ मेनी? 430 किलो जूल। इट्स मीन जो केमिकल बॉन्ड है वो तो बहुत स्ट्रॉन्ग होती। तो बेटा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की कई टाइप्स हैं जिनको हम कलेक्टिवली वैन डर वाल फोर्सेस भी कहते हैं। तो उनको हम देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास जो पहली टाइप आ जाती है दैट इज डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो कलेक्टिवली क्या कहलाई जाती हैं? वैन डर वाल फोर्सेस। एक साइंटिस्ट थे, ठीक है जी, उनके नाम से है जी ये वैन डर वाल फोर्सेस। अब जब हम बात करते हैं डाइपोल डाइपोल की, तो वैन डर वाल की या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की एक टाइप है, उसे हम बोलते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तो दो जो डाइपोल्स हैं उनके दरमियान में इंटरेक्शन। इसके लिए अभी जो हमने एग्जांपल ली HCl, उसी को हम देखते हैं। अच्छा देखिएगा, सबसे पहले तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन के लिए हमें मॉलिक्यूल ऐसे चाहिए जिनके दरमियान में एक तो क्या हो? कोवलेंट बॉन्ड हो। कौन सी बॉन्डिंग होनी चाहिए? कोवलेंट बॉन्ड। सेकंड थिंग ये याद रखिएगा कि दोनों जो मॉलिक्यूल एटम से बनते हैं, तो एलिमेंट या एटम है वो डिफरेंट होने चाहिए। जो एलिमेंट्स हैं इस मॉलिक्यूल में वो क्या होने चाहिए? डिफरेंट होने चाहिए, मुख्तलिफ होने चाहिए। और तीसरी जो सबसे अहम, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी क्या होना चाहिए? डिफरेंस। जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो भी क्या हो जानी चाहिए? दोनों की डिफरेंट। तो ऐसे में डाइपोल डाइपोल हमें एक इंटरेक्शन
एक लिंकेज नजर आएगा। जैसे एग्जांपल हमारे पास अगेन किसकी आ जाती है, HCl। देखो आपने एक बीकर के अंदर HCl को रखा हुआ है, यानी एक बीकर को हमने HCl से भरा हुआ है और उसके अंदर आपके पास कई HCl के क्या होंगे, मॉलिक्यूल होंगे ना, वो मोल के जरिए मालूम कर सकते हैं। एक HCl में कई मॉलिक्यूल होंगे। एक बीकर के अंदर अगर आपने HCl भरा है उसमें कई मॉलिक्यूल होंगे, तो वो आपस में जो इंटरेक्शन करके रखते हैं वो कौन सी होती है, डाइपोल डाइपोल। अंडरस्टैंड? यानी ऐसा नहीं है कि HCl सेपरेट है, दे आर एक्चुअली, एक तो उनके दरमियान में केमिकल कोवलेंट बॉन्ड तो है, लेकिन उनके दरमियान में डाइपोल डाइपोल फोर्स भी है, जिसकी वजह से HCl बीकर के अंदर एक जैसे दिख रहे होते हैं, एक सरफेस को क्रिएट कर रहे होते हैं। अंडरस्टैंड? तो वो किस तरह क्रिएट होता है देखिएगा। अभी जैसे मैंने बताया हाइड्रोजन और क्लोरीन, ये हमारे पास एक एग्जांपल है इन केस ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। देखिएगा ये एक मॉलिक्यूल है, इसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होती है, क्लोरीन। यानी ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसे शेयर करने की एबिलिटी क्लोरीन की ज्यादा है। तो क्लोरीन उस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ड्रैग करता है, जिसकी वजह से इसके इस पोल पे कौन सा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव। यानी ये इसका वो पोल है जिसपे नेगेटिव आ गया और दूसरे पोल पे पॉजिटिव। तो ये एक डाइपोल जो है जब दूसरे डाइपोल के सामने आता है उसमें भी कुछ ऐसा ही होगा। यहाँ पर भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, क्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया और हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो इन समहाउ जब ये नेगेटिव और पॉजिटिव एंड एक दूसरे के आमने सामने आते हैं तो दे स्टार्ट टू इंटरेक्ट विद ईच अदर। तो इनके दरमियान में ऐसे क्या होता है, फिर एक बॉन्डिंग क्रिएट हो जाती है और ये आल्सो एक वीक फोर्स होती है। और हमने पढ़ा ये एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, क्योंकि ये जो फोर्स और बॉन्ड है ये कौन से लेवल पे बन रही है, मॉलिक्यूलर लेवल। ये एक मॉलिक्यूल था और ये दूसरा मॉलिक्यूल था, तो ये दो मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स के दरमियान में ये फोर्स और बॉन्डिंग क्रिएट हो रही है, तो इसीलिए हमने इसको मॉलिक्यूलर फोर्स कहा है। लेकिन इसके लिए जो सबसे मेन टू डिफरेंट एटम्स के अंदर होनी चाहिए और उनके दरमियान में कोवलेंट बॉन्ड हो, और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि उन एटम या एलिमेंट्स के दरमियान में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होना चाहिए। यानी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेवल है वो डिफरेंट होगी, तब ही उनमें क्या क्रिएट होगी, पोलैरिटी। तो ये आपके पास एक डाइपोल है और ये दूसरा डाइपोल है। अब याद रखिएगा इसका फायदा क्या होता है, इसका फायदा ये होता है कि ये जो मॉलिक्यूल है ये स्टेबल हो जाता है। जिनमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हो या जिनके दरमियान में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हो, ऐसे मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं। जैसे वाटर है, इसके दरमियान में भी आप जानते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो पानी एक स्टेबल है कंपेयर टू पेट्रोल, पेट्रोल के मॉलिक्यूल्स में नहीं होती। सो इसीलिए पेट्रोल एक वॉलेटाइल है। अंडरस्टैंड? तो याद रखिएगा जैसे आपके पास विनीगर आ जाता है उसमें भी होती है, विनीगर भी एक स्टेबल है, हत्ता कि विनीगर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बट विनीगर के मॉलिक्यूल के दरमियान में भी, जिसे हम एसिटिक एसिड कहते हैं, कौन सी फोर्सेस होती हैं, ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, वैन डर वाल फोर्स। तो जिन मॉलिक्यूल्स में एडिशनल फोर्सेस भी आ जाएंगी वो स्टेबल हो जाएगी, उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। इसी वजह से अगर हम पेट्रोल को और पानी का कंपेयर करवाएं उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट से, तो पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो